सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय 71 वर्ष। तान् तथैवावृतान् चद्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन् अपि अबुधः अपतत्। कैसा अंत हुआ ये कथा का? तो जाल में फंसे हुए मृतप्राय मृत्युग्रस्त हुए अपने परिवार के सभ्यों को अपनी प्राण प्रिया पत्नी और अपनी आत्मा से भी ज्यादा प्रिय बच्चों को मरते हुए देखकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बचने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे दीनहीन खराब परिस्थिति में देखकर वो कबूतर भी स्वयं अपना विवेक खो बैठा। बुद्धिहीन कबूतर, बुद्धिहीन यहाँ शब्द का प्रयोग किया। बुद्धिहीन कबूतर, बुद्धि तो थी लेकिन उसका सामर्थ्य चला गया, सोचने का सामर्थ्य चला गया। मोह के कारण, स्नेह के कारण, अति स्नेह के कारण, याद रखना है, अति स्नेह के कारण अबुधः कृपणः, ऐसा कबूतर स्वयं भी उसी में कूद पड़ा। वही जाल में वो जाके स्वयं खुद जाके उसके अंदर कूद पड़ा। तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेदिनं कपोतकान् कपोतिं च सिद्धार्थः प्रययो गृहम्। क्रूरः लुब्धकः, वो शिकारी कृतकृत्य मानता हुआ निर्दयी बहेलिया। लुब्धकः क्रूरः, क्रूरम निर्दयी, जिसके चित्त में दया नहीं है, ऐसा बहेलिया शिकारी। कपोतम कपोतकान कपोतिं च लब्ध्वा, उस कुटुंबी कबूतर को, पूरा परिवार, कबूतर, कबूतरी और उसके बच्चे, कपोतकान कपोतिं च, कपोतम कपोतकान कपोतिं च, कबूतर, उनके बच्चे और कबूतरी, ये सबको लेकर खुद को स्वयं कृतकृत्य मानता हुआ सिद्धार्थः मतलब जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया उसको कहते हैं सिद्धार्थ। अर्थ माने प्रयोजन। उसका तो प्रयोजन एक ही था बहेलिया का, कि बच्चे को, पक्षी को कैसे पकड़ ले। तो
उसको तो फायदा हो गया, उसने तो खाली बच्चों के ऊपर जाल डाली थी, बच्चे ही फंसे थे ना जाल में। लेकिन कबूतरी जो जाल में नहीं थी, उधर थी भी नहीं, बाहर ही थी, वो जब आई तो वो भी बच्चों के पास आके बैठ गई। और बाद में कबूतर, कपोत, वो भी स्वतंत्र था और वो तो फंसा हुआ भी नहीं था, बहेलिया ने उसको भी नहीं पकड़ा था, लेकिन वो भी उसको मिल गया, बहेलिया को फायदा हो गया। इसीलिए सिद्धार्थ चाहिए था उससे ज्यादा हुआ। गुजराती में कहते हैं ना, भावतु तू वैदिक, उसको तो चाहिए ही था, अब मिल गया। बिना प्रयत्न से उसको कपोत और कपोती दोनों मिल गए। बच्चे तो मिले हुए थे, ये दोनों भी मिल गए। तो अपने आप को कृतकृत्य समझकर लुब्धकः क्रूरः लोभी निर्दयी बहेलिया गृहम एदिनम, गृहम एदिनम, अपने घर चला गया। प्रयो गृहम, अपने घर वो चला गया। एवं कुटुंब शांतात्मा द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धो वसीदते। एवं कुटुंबी अशांतात्मा द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुंबं कृपणः सानुबंधः अवसीदति। पूरी कथा का सार समझा रहे। एवं इस प्रकार, मतलब सारी कथा को समक्ष रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कथा का जो सार है वो क्या है, क्या हुआ, मतलब क्या होता है सबके जीवन में। इसी प्रकार कुटुंबी अशांत आत्मा द्वंद्व आरामः कुटुंबम पुष्णन् कृपणः सन् सानुबंधः अवसीदति। एवं कुटुंबी अशांतात्मा, अभी हमें दाष्टान्त में लाना है कथा को। दृष्टांत में सारी कथा सुनाई हमको, कपोत और कपोती की, पक्षी की, और किस प्रकार से पूरा परिवार, कपोत, कपोती और उनके बच्चे, सारा परिवार कैसे नष्ट हो गया। क्या कारण था उसका? अति स्नेह। बोध वही है, अति स्नेह। तो हमें दाष्टान्त में अभी लाना है, मतलब उसके जीवन में जो हुआ, पक्षियों के जीवन में जो अबुध, फिर भी इतने अबुध तो नहीं थे, पर चलो वो पक्षियों के लिए क्या उपदेश नहीं है, उपदेश तो हमारे लिए है। हम तो अबुध नहीं है, हम तो उसमें से सीख सकते हैं। तो ये सारे संसार में, सर्वत्र विश्व में मनुष्य के पतन का कारण क्या है, मनुष्यों के पतन का जो कारण है उसको समझा रहे हैं। इसको कहते हैं दाष्टान्त। हमें क्या सीखना है? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब हम, पुरुष स्त्री जो भी है, जो व्यक्ति और जो कुटुंबी है, सभी व्यक्ति कुटुंबी तो होंगे ही। जिसका जन्म हुआ है उसका माता पिता तो होगा ही, भले खुद ने कुटुंब बनाया नहीं बनाया, लेकिन उसके माता पिता भी होंगे, उसके मित्र होंगे, उसके पड़ोसी होंगे, कोई सगे संबंधी होंगे, उसके स्वजन होंगे, कहीं ना कहीं तो उसके परिचित लोग होंगे ही। तो खास करके यहाँ कुटुंब की बात है
कि कुटुंबी मतलब अपना परिवार जो चला रहा है। एवं कुटुंबी अशांतात्मा, तो सभी कुटुंबी उसको कहते हैं अशांत आत्मा। ऐसा हो नहीं सकता है, सभी कुटुंबी लोग अशांत नहीं होते, पर यहाँ अज्ञान का परिचय दे रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण और कुटुंब में सहज प्रीति होती है, सहज स्नेह होता है। बस स्नेह और प्रीति तो स्वाभाविक है, उससे अशांति नहीं होती है, प्रसन्नता होती है। लेकिन संसार में अशांति है सर्वत्र। वो तो सभी को ऑनेस्टली अपने बारे में सोचना होता है कि मेरे हृदय में शांति है कि अशांति है। यहाँ किसी को दिखाने की बात नहीं है कि आप कैसे हो, तो हम क्या कहेंगे, बढ़िया, अच्छा है। अंदर से तो कहते हैं कि चलता है, कभी कोई बाहर से भी बोल देते हैं चलता है। चलता है मतलब हमारा नहीं चलता है, किसी का भी नहीं चलता है, बस चलता है मतलब जीवन चल रहा है। इसका मतलब अंदर अशांति है, अस्वस्थता है, अप्रसन्नता है। इसलिए कहते हैं कुटुंबी अशांत आत्मा। जो भी व्यक्ति जो कुटुंबी भी है, संसार है जिसका परिवार है, और अशांत चित्त है, निरंतर, ये सब विशेषण है उसका, कुटुंबी का। अशांत आत्मा, उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, अशांति है। और द्वंद्व आराम, द्वंद्व आराम मतलब निरंतर द्वंद्व में ही पड़ा रहता है। अभी इसमें ये तो स्वाभाविक है, द्वंद्व तो सबकी बुद्धि में है। द्वंद्व में ही पड़ा रहता है, मतलब द्वंद्व में ही पड़ा रहता है, बहुत बड़ा शब्द है ये। जैसे गीता में भगवान को सिखाना है तो भगवान कैसे सिखाएंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, सुख दुःखदाः, शीत उष्ण। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया, दृष्टांत दिया, उसको उपलक्षण कहते हैं कि शीत और उष्ण। जीवन में ये तो चलता ही रहेगा। शीत उष्ण एक समझ है, दृष्टांत है, उसके द्वारा हमें अपना पूरा जीवन समझना है। सभी के जीवन में सफलता निष्फलता, चढ़ती पड़ती, अनुकूलता प्रतिकूलता, ऐसा द्वंद्व। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। सारा जगत ऐसा ही है। भगवान कहते हैं कि मुझे पता है, मैंने बनाया है जगत, तो जगत में तो द्वंद्व स्वाभाविक है। जैसे वो मिलिट्री में कोई व्यक्ति परेड करता हो, तो वो परेड कैसी होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, उसका अंत आता ही नहीं, कभी लेफ्ट कभी राइट। इसलिए हमें कभी सफलता कभी निष्फलता, शीत उष्ण, अपमान मान, अनुकूलता प्रतिकूलता, सफलता निष्फलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में कभी ना कभी सबको उसका भोग बनना ही पड़ता है। तो इसको कहते हैं द्वंद्व। अच्छा, ये द्वंद्व बाहर है, शीत उष्ण, प्रतिकूलता अनुकूलता, ये सब बाहर है सबके जीवन में। लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे अंदर हमारे चित्त में उसका प्रभाव पड़ेगा ही। और जब उस द्वंद्व को हम सत्य मान के ही जीते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही हमारे अंतःकरण में से अनुकूलता आएगी। जब हमारे पास हमारे जीवन में, तो अपने अंतःकरण में से सुख की वृत्ति उत्पन्न होगी, और प्रतिकूलता आएगी तो दुख की। तो वो बाहर जो चीज़ है वो हमारे अंदर ये सुख और दुख का आवाहन करती है। और फिर हमारे बारे में यही निश्चय होता है कि मैं सुखी और मैं दुखी। हाँ, ये बात अलग है कि ज़्यादा करके मैं दुखी, कभी कभी सुखी ऐसा अनुभव होता है, लेकिन ज़्यादा करके दुखी। तो ये तो संसार का स्वरूप है।
द्वंद्व आरामः, तो जो द्वंद्व में ही पड़ा रहता है, मतलब हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं, हमारे अंदर कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, हम परवश हैं, ये द्वंद्व में ही हमें रहना पड़ता है, हम क्या करें, ये संसार का स्वरूप है। तो फिर सत्संग की आवश्यकता नहीं है। अगर यही वास्तविकता है तो सत्संग की आवश्यकता नहीं है। सत्संग किस लिए होता है, शास्त्र किस लिए होता है, यही जो परिस्थिति है, परवशता है, दुख है, उसमें से जीव को बाहर लाना। कैसे बाहर लाया जाए, यही बंधन है, इसमें से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए ही तो सत्संग है। सत्संग का काम ही मार्गदर्शन देना है। तो कहते हैं कि जो ये संसार के बारे में सोचता नहीं है, जो व्यक्ति कि मैं परवश हूँ और मैं मनुष्य भी हूँ, ये पक्षी तो बेचारा था ही अबुध, उसके पास तो कोई स्वतंत्रता थी ही नहीं, लेकिन जैसे पक्षी के जीवन में हुआ, कबूतरी के जीवन में हुआ, कपोत के जीवन में हुआ, वही हमारे जीवन में होता रहता है। लेकिन हम तो बाहर निकल सकते हैं ना, हम तो पशु पक्षी नहीं है, हमें तो बुद्धि दी है भगवान ने, हम सोच भी सकते हैं। लेकिन जो ये सब संसार के बारे में सोचता नहीं है, जो मनुष्य और अपने कुटुंब परिवार में बंधा रहता है, उसमें ही बंधा रहता है, और अशांत चित्त होकर, दुखी होकर ही वो अपना जीवन पसार कर रहा है। इसका मतलब है द्वंद्व आराम, द्वंद्व का ही सामना करता रहता है। फिर हम शांति से बैठते नहीं है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे कि जीवन क्या है, तो यही चलता रहता है। भले आप अपने जीवन में कहेंगे कि मैंने तो बचपन से अच्छे अच्छे स्कूल में हम गए, हमने ये शिक्षण प्राप्त किया, हमने ये डिग्री प्राप्त की, ये एजुकेशन हमारा ऐसा ऐसा एजुकेशन प्राप्त हुआ, हमने ये जॉब लिया, हमने ये बिजनेस किया, और हमारा ये परिवार है, हमारा ये मकान है, ऐसे उन्नति करते जा रहा है, ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है, सब इसको जीवन समझते हैं। लेकिन जीवन है क्या, यही तो जीवन है, अनुकूलता प्रतिकूलता। ये सब करते करते भी हम सामना तो करते ही है ना, अनुकूलता आती है, अनुकूलता के लिए हम कर्म करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं कि मुझे कैसे ज़्यादा पैसे मिले, कैसे जीवन में सुख प्राप्त हो। तो अनुकूलता की प्राप्ति के लिए, उसको कहते हैं इष्ट से प्राप्ति। इष्ट की प्राप्ति के लिए हमारे कर्म होते हैं। एक बात, सभी के कर्म इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनुकूलता की प्राप्ति के लिए। और दूसरा, प्रतिकूलता किसी को नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिकूलता आ ही जाती है, क्योंकि ये जगत का स्वभाव है, द्वंद्व है। जहाँ अनुकूलता है वहाँ प्रतिकूलता आएगी ही। तो हम चुपचाप बैठते हैं क्या? हम प्रतिकूलता को सहन कर लेते हैं? हम नहीं सहन करते। तो हमारे कर्म किस लिए होता है? प्रतिकूलता को दूर करने के लिए। कर्म के दो इंटेंशन हुए, प्रयोजन। एक प्रयोजन अनुकूलता की प्राप्ति, और दूसरा प्रयोजन प्रतिकूलता की निवृत्ति। अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता की निवृत्ति। अनिष्ट, प्रतिकूलता मतलब अनिष्ट। क्या नदी पहला रूम में खुर्शी नदी आ बाजूना रूमમાં હશે કદી ખુરશી। अनुकूलता की प्राप्ति, इष्ट से प्राप्ति और अनिष्ट से निवृत्ति। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ होनी चाहिए कि जीवन क्या है। सभी का जीवन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने जीवन के बारे में ये समझ सकता है कि सभी के जीवन में यही चल रहा है, एक ही प्रवृत्ति है, कर्म एक ही चीज़ के लिए है। फिर उसको दो विभाग में हम बांट देते हैं। जीवन इतना ही है, इष्ट से प्राप्ति, अनिष्ट से निवृत्ति। हम उसके लिए ही समर्पित हैं। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, जब तक हमारा शरीर चलता है हम कर्म करते रहते हैं। तो किसके लिए? इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। कब तक कर्म करते रहेंगे? कब तक अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी?
तो ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। तो इसका मतलब है पूरा जीवन मेरा उसी में ही चला जाएगा। अनुकूलता के पीछे भागते रहो और प्रतिकूलता से हम कैसे दूर भागें, अनुकूलता कैसे मुझे मिल जाए, और प्रतिकूलता जो नहीं चाहिए आ ही जाती है, आ ही गई है, तो उसको हम कैसे दूर करें। एक तो ये प्रयोजन। अच्छा चलो सब अनुकूल हो गया जीवन में, फिर तो शांति से बैठेंगे नहीं, फिर चिंता होगी, भय होगा कि ये अनुकूलता चली ना जाए। क्यों चली जाएगी वो? आगमा पायिनः अनित्याः। द्वंद्व कैसे है? आने वाले जाने वाले मतलब अनित्य। तो अनुकूलता आती है फिर चली जाती है, हमेशा रहती नहीं, ये उसका स्वभाव है। इसलिए हमें डर लगता है कि कैसे ही हम अनुकूलता को पकड़ के रखें। और प्रतिकूलता आई भी नहीं अभी जीवन में, लेकिन पहले से ही हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। पानी पहला बार बार, प्रतिकूलता आने से पहले ही हम सावधान हो जाए, उसके लिए कर्म करें कि मेरे जीवन में ये प्रतिकूलता ना आए, ये नुकसान ना हो। बस इतना ही है ना जीवन। जीवन में और क्या है? सारा जीवन इसी में ही चला जाता है। सारे जन्म हम तो पुनर्जन्म में मानते हैं ना। हम सोच सकते हैं कि मनुष्य का अगर जन्म मिला, पहले भी जितना मिला होगा, ये जन्म तो हम समझ ही सकते हैं, और बाद में भी जितने जन्म मिलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति का जीवन इससे ही तो भरा पड़ा है। सबके जीवन में यही है, इष्टस्य प्राप्ति अनिष्टस्य निवृत्ति। बस यही जीवन में चलता रहता है। तो यही तो बंधन है, यही तो संसार है, यही तो परवस्था है। तो शांति कहाँ होगी जीवन में? कब शांति से बैठेंगे आप? कभी भी नहीं। और फिर जन्म तो लेना ही पड़ेगा, नेक्स्ट जन्म में भी यही चलता रहेगा। इसका मतलब है मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं है। आपको पसंद है ये सब? ऐसा जीवन पसंद है? इसी का नाम ही संसार है, संसार और कुछ नहीं है। आपने जो एजुकेशन प्राप्त किया वो संसार नहीं है, आपका शिक्षण संसार नहीं है, आपकी डिग्री संसार नहीं है, आपका बिजनेस संसार नहीं है, आपका परिवार संसार नहीं है। लेकिन हम जो कर रहे हैं जीवन में, इतना ही कर रहे हैं हम। इष्टस्य प्राप्ति अनिष्टस्य, इसके लिए ही हम श्रम उठाते हैं। इसमें खाना पीना, पहनना, उड़ना, घूमना फिरना सब आ गया, लेकिन इसके पीछे तात्पर्य तो यही रहता है, इष्टस्य प्राप्ति अनिष्टस्य निवृत्ति। किसी का भी जीवन ले लो, यही होगा। इसका मतलब है सभी व्यक्ति के जीवन में परवशता है, बंधन है, कोई मुक्त नहीं है, और सबको मुक्ति चाहिए। जीवन में शांति कब आएगी? जब इसमें से हम मुक्त होंगे तब। कि मुझे अनुकूलता प्राप्त करने की इच्छा भी ना हो, मेरे लिए कोई अनुकूल भी ना हो, और मेरे लिए कोई प्रतिकूल भी ना हो। ना तो मुझे किसी को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़े, और ना तो किससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना पड़े। ऐसी अवस्था होगी तभी मेरे जीवन में शांति होगी। कहीं दिखती है ऐसी शांति? किसी के जीवन में दिखती है? नहीं दिखती। 3 स्तर पे ये चलता रहता है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। कहीं भी शांति नहीं है। आज मैं स्वस्थ हूँ, अभी स्वस्थ हूँ, पता नहीं 2 घंटे के बाद अगर सिर दर्द शुरू हुआ तो प्रतिकूलता आ गई है, उसको दूर करो। कुछ नहीं तो भूख लगी है भाई, तो कैसे भी भोजन प्राप्त करो। चलता ही रहेगा ये आध्यात्मिक स्तर पे। फिर आदि भौतिक, गर्मी बढ़ गई अचानक, कैसे बचाए अपने को। चलो छुटकारा पाने के लिए लोग घूमने गए, कश्मीर गए, पहलगाम गए
मैंने पूछा था किसी अभी एक बच्चे को 15 दिन पहले, अपना ही साधक का लड़का है, मुझे क्लास में ले जाता है, भोपाल वाली क्लास में घूमने गया था वो मुझे कहता है आके कि माता जी ये सब लोग बोलते हैं कि उधर तो अशांति गलत है, उतना अच्छा है उधर, कोई चिंता नहीं है, और आराम से घूम के आ गया। अभी उसको लगता होगा कि हम बच गए। आदि भौतिक आदि दैविक सभी स्तर पे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो जीवन में ये वास्तविकता है, सभी के जीवन में ये वास्तविकता है। ये सत्संग से हमें क्या सीखना है? कथा के माध्यम से हमको सिखाते हैं कि देखो सब इसके प्रभाव में है, हमें बुद्धि का उपयोग करना है जीवन में। खाली पैसा कमाने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, घर चलाने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन सुख शांति कैसे प्राप्त हो उसके लिए बुद्धि का उपयोग करने के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। कैसे मेरे जीवन में शांति, मेरे जीवन में और मेरे कुटुंबी परिवार के लोगों के जीवन में सुख शांति प्रसन्नता है, उसके लिए मुझे बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अभी सारा जीवन व्यतीत हो गया, बाद में लोग सत्संग करेंगे तो बुद्धि का उपयोग कब होगा? जीवन तो जी लिया, दुखी तो हो ही गए। अभी जिसको जीवन जीना है, जीवन में जिसको अभी आगे बढ़ना है, उसको ये सीखना चाहिए ना। तो वो लोग तो आते नहीं, वो लोगों के पास तो समय है नहीं, और जब इतनी अशांति जीवन में इकट्ठी हो जाए, इतने त्रस्त हो जाए, तब किसी किसी को होता है कि चलो हम सत्संग करें। उसका क्या फायदा? ये सब तो आप, इसलिए हमारे ग्रंथ जो है ना, भागवत रामायण, वो घर में ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, डेली बेस पे, नित्य सत्संग घर में रह के ही हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, सबको सिखा सकते हैं। मुझे तो याद आ रहा है, आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं, कभी आत्मश्लाघा कहलाती है, लेकिन मेरे पिताजी मुझे कहते थे जब मैं छोटी थी, देखो ध्यान रखना, इतना किसी के साथ नहीं संग करना। मुझे याद आता है, ना किसी के साथ नहीं जुड़ जाना कि बाद में दुख आए जीवन में। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों कहते, पर ये कथा जब सुन पढ़ते हैं ना तो बात उनकी सही है, याद आता है कि हाँ उनकी बात तो सही है। क्योंकि अपने भाई के साथ, बहन के साथ, अपने संतानों के साथ, माता पिता के, सभी जगह किसी ने कहीं ना कहीं किसी का एक ये लगाव रहता है ना, फिर उसके बिना हम नहीं रह सकते। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि उनके साथ ही इतना संग था, उसको पता था कि मैं नहीं रहूँगा तो ये इसकी क्या हालत होगी। पिता को होता है ना अपने बच्चों के बारे में, मैं नहीं रहूँगा तो ये कैसे सहन कर पाएगा, तो पहले कैसे ट्रेन करना चाहिए। वो सफल नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो अभी आज भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो क्यों चले गए, बस रोज़ याद आता है वो अभी होते तो कितना अच्छा था, हम ऐसी इतनी अच्छी बातें उनके साथ शेयर कर सकते थे, वो क्यों चले गए, तो अंदर एक दुख रहता है। ऐसा जो व्यक्ति कुटुंबी, अशांत चित्त और निरंतर द्वंद्व में ही पड़ा रहता है, वह, मतलब हमारी बात है, समझ लेना, हमारे बारे में कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति पुष्णन कुटुंबम क्या करता है, रात दिन अपने कुटुंब का पालन पोषण करता रहता है। पालन पोषण करना तो पड़ेगा ही, नहीं करना चाहिए ऐसा उपदेश नहीं है, लेकिन और कुछ सोचता ही नहीं है, केवल एक ही कर्तव्य, एक ही लक्ष्य कि मुझे अपने कुटुंब का पालन पोषण करना। ये गलत है। पालन पोषण मुझे करना है, मुझे ही करना है, और पालन पोषण ही करना है और कुछ नहीं करना, ये बात गलत है। कर्म तो करना ही है पालन पोषण के लिए, जो जिसको कर्म करना है वो तो करना ही है, लेकिन मुख्य कर्तव्य क्या है
ये एक ही कर्तव्य नहीं है, पालन पोषण करना एक ही कर्तव्य नहीं है। और हमारी संस्कृति में तो ये सब सबको बोध है, ये सब कि पशु पक्षी कहाँ कमाने जाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण होता ही है ना। तो हमें ऐसे नहीं सीखना है कि हम भी अपने लिए कुछ कर्म नहीं करें। हमारा पालन पोषण हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं, हमें करना ही है। लेकिन वो एक ही कर्तव्य नहीं है, दूसरा कर्तव्य भी मनुष्य का है। जैसे 5 यज्ञ की बात करते हैं भगवान गीता में, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान, अपने धर्म का अनुसरण, और खास करके इस प्रकार का बोध प्राप्त करना। सत्संग भी एक यज्ञ है ना, सत्संग करना भी यज्ञ है। तो यज्ञ में, सत्संग में क्या सीखना होता है, ये यज्ञ में क्या होता है, सीख मिलती है ना। जीवन कैसे जीना है, कैसे अपने को सावधान बनाना है, सावचेत बनाना है, कि हम अवेयरनेस के साथ, जागृति के साथ अपना जीवन जिए और हर एक कर्म बुद्धिपूर्वक करें, हर एक कर्म। ये बहुत बड़ा उपदेश है, ये कर्म कैसे करना है। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन किस सोच के साथ, किस समझ, कौन सी समझ के साथ, कैसी भावना को डेवलप करते करते हम अपने कर्म करें। खाली राम 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 बोल के कर्म कर दिया जरूरी नहीं है। भावना, अपनी सोच। आज सुबह किसी को मैं सुन रही थी, जो पतंजलि में जो डेली प्रोग्राम आता है, उसमें रोज़ वो लोग कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उधर, वो ऐसा कोई डिसीज़ को ध्यान में लेके उसका रिसर्च चलती है, और वो लोग खुद नया नया ऑपरेशन करते हैं और दूसरे को ट्रेन करते हैं। मतलब किस पीड़ा में से वो पसार होता है दर्दी, इतना भयानक वो रोग है, उसका उपाय सारे विश्व में कहीं भी नहीं है तो भी इतना पीड़ा देने वाला है, और इतना पैसे इसके लिए चाहिए, इतना कॉस्टली है वो। लेकिन ये लोग जो डॉक्टर जो आज वो कह रहे थे, वो समझा रहे थे कि मैं ये काम मेरे बच्चों को, मतलब विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ, तो मुझे इतना संतोष का अनुभव होता है कि इस टाइप की सर्जरी इतने सारे बच्चे सीख रहे हैं, और जो व्यक्ति को ये दर्द हुआ है डिसीज़, उसका दुख मैं दूर कर सकता हूँ। मुझे इतना संतोष है कि ये बच्चे तैयार हो गए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है इसकी ट्रेनिंग लेना। वो दे रहा है, वो खुद डॉक्टर है, और वो प्रसन्न था कि कैसे मैं इतने सारे बच्चे को सिखा रहा हूँ। और वो कहता है कि मैंने 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैं इस काम को पूजा समझता हूँ, ये मेरी पूजा है कि दर्दियों को आराम मिले, कैसे छुटकारा पाए। तो देखिए, एक व्यक्ति की ऐसी सोच अगर है, उसका तो कल्याण हो ही गया। उसने कुछ नहीं किया, बस अपना काम करता है, तो उसका भरण पोषण होता ही है ना, क्यों नहीं होता है। उसको भी पैसे तो मिलते ही होंगे, लेकिन भावना, उसकी समझ, उसका ज्ञान, प्रेम, जिसको सिखा रहा है उसके प्रति प्रेम, समष्टि के लिए प्रेम, तो यही तो पूजा है। खाली हम भगवान की आरती उतारे, इतना ही तो पूजा नहीं है। वो भी पूजा ही है, लेकिन हमें इस तरह से की पूजा सीखना है कि हमारे हर एक काम, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, कोई भी काम हमारी हम पूजा बना सकते। अपना भाव पवित्र बना के, अपनी सोच पवित्र बना के, कंट्रीब्यूशन। तो ऐसी भावना, ऐसी सोच जब हमारे अंदर होगी, तो उस हृदय में प्रसन्नता का ही अनुभव होगा, जो हमें चाहिए। हम उसका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। हिंदी में इंतज़ार शब्द बराबर नहीं है, वो अपनी हिंदी नहीं है, दूसरा कोई शब्द होना चाहिए। गुजराती शब्द लाओ, हम राह देखते हैं।
मतलब हम सोचते हैं कि बाद में मिलेगी शांति, जीवन में शांति बाद में आएगी, कुछ करने के बाद मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तब शांति होगी। लेकिन रहस्य यहाँ छुपा हुआ कि शांति अंदर है, उससे मुझे प्रकट करना सीखना है। तो मैं कैसे किसी का भला हो, इस प्रकार से कर्म करूं। कर्म जब कर ही रहे हैं तो फिर क्यों मैं ऐसी सोच के साथ कर्म ना करूं, ऐसी भावना के साथ कर्म ना करूं। बस इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है, और क्या। भावना भी हमारे अंदर भगवान ने रखी है, ऐसी सोच भी हमारे अंदर हम प्रकट कर सकते हैं, कर्म का सामर्थ्य भी हमारे अंदर है, कर्म करने का अवसर भी हमें भगवान ने दिया हुआ है। सत्संग के माध्यम से मैं यही सीखना है। लेकिन करते क्या है हम, हमारे पास इतना खजाना है लेकिन हम किसी को उसका फायदा लेने नहीं देते। कृपण है हम, मतलब मैं और मेरा परिवार, बस और कुछ नहीं। दिमाग में यही चलता रहता है। भले हम अपने परिवार के लिए कर्म करें, लेकिन भावना तो बदल सकते हैं ना। परिवार के सभ्यों के प्रति भी हम सेवा की भावना रख के कर सकते हैं। सेवा की भावना, उसका सेवन करते करते सेवा की भावना ही हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसी ही सोच हमारे अंदर आए। सेवा, पूजा, आराधना जो भी हो, देवी संपत्ति जो भी भगवान ने हमारे हृदय में रखी है, हमारे अंतःकरण में रखी है, उसको प्रकट करते करते हम अपने कर्म कर सकते हैं, तो अपने आप शांति का अनुभव होगा। लेकिन पुष्णन कुटुंबम कृपणः, हम कृपण हैं, मैं और मेरा, मतलब स्वार्थी बुद्धि वाले हैं, और केवल कुटुंब का भरण पोषण करते रहते हैं। पालन पोषण में ही लगे रहने से बस ये संसार की वास्तविकता है। सभी मनुष्य की बुद्धि इसी प्रकार से काम करती है कि अपने कुटुंब का पालन पोषण करते रहो। कुटुंब के पालन पोषण में ही लगे रहने से उस पक्षी की भांति स्नेह बंधन के कारण पालन पोषण करते हैं, तो मैं और मेरा ऐसा स्नेह तो है ही नहीं। स्नेह तो होगा ही, स्नेह के बिना तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता। लेकिन अति स्नेह, और जिसमें अज्ञान है, जिसमें स्वार्थ है, उसके कारण हमारी बुद्धि में जो विवेक का सामर्थ्य है, वो हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। हम विवेक नहीं कर सकते कि हम यही कर्म से अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसा विवेक हमारी बुद्धि नहीं कर पाती है। और फिर बाद में वियोग तो है ही, वो तो बहेलिया आया, शिकारी आया, उसने जाल बिछाई और बच्चे उसमें फंसे। हमारे जीवन में कोई बहेलिया नहीं आता है। आता है? आता है, क्यों नहीं आता? काल देवता, काल देवता, जब काल आता है कोई रोक सकता है? समय आता ही पता नहीं कैसे घटना बन जाती है। कालो भक्षक, काल देवता का काम ही यही है, भक्षण करना। मतलब अपना कर्मफल तैयार होने पर हमें हमारे तरफ पहुंचाना, हमें भुगतना ही पड़ता है। अचानक हो जाता है, किसी के साथ वियोग हो गया, कोई बीमार पड़ गए, किसके साथ ये हुआ, किसके साथ ये हुआ, कुछ ना कुछ होता रहता है। काल की मर्यादा में ही होता है। मृत्यु तो निश्चित है ही, वियोग तो निश्चित है ही। तो ये जब घटना बनती है तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? दीनहीन बन जाते हैं। अरे रे, मेरा बच्चा चला गया, मेरे माता पिता चले गए, या तो मैं चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा। दीन होकर दुख भोगता है। इस प्रकार जो व्यक्ति, कौन कौन दुखी होता है, इसका कारण समझा रहे हैं। जो व्यक्ति कुटुंबी है, अशांत चित्त है, निरंतर द्वंद्व में ही रहता है और उसी समझ के साथ कुटुंब के पालन पोषण में ही व्यस्त रहता है, उसको अचानक जैसे काल पकड़ता है और फिर स्नेह बंधन के कारण बेचारा
दुखी हो जाता है, दीन होकर दुख को प्राप्त होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, हमारे जीवन में तो शांति है, बस हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये नित्य है। हम चाहते हैं कि सभी के जीवन में शांति हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन हो व्यवस्था ही ऐसी है कि हमेशा ये सुख शांति रह ही नहीं सकती। पर ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसा जगत बनाया कि किसी के जीवन में सुख शांति नहीं हो, ये नहीं समझना है। समझना क्या है, वास्तविकता तो सुख शांति ही है, ये हमें सत्संग से सीखना है। सत्य तो प्रसन्नता ही सत्य है, सुख और शांति ही वास्तविकता है। लेकिन हम अशांति के भागी क्यों बनते हैं, दुख के भागी क्यों बनते हैं? विवेक के अभाव के कारण, विवेक नहीं करने से, अज्ञान के कारण ही सबकी ऐसी परिस्थिति है। और हम विवेक नहीं करेंगे तो अज्ञान तो जाएगा नहीं, और अज्ञान का परिणाम दुख, बंधन, परवशता, जो कि सर्वत्र है, तो हमारी बुद्धि में भी, हमारे जीवन में भी है, वो बना रहेगा, दुख बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी। ये उपदेश है। अशांति आती नहीं है, हाँ, शांति आती नहीं है। सत्संग में से क्या सीखना है? शांति आती नहीं है। शांति हमारा स्वरूप है, प्रसन्नता हमारा स्वरूप है। अशांति आ चुकी है, आ जाती है, अशांति आ गई है कहीं से भी, कैसे भी, लेकिन वो नित्य नहीं है। अशांति हमारा स्वरूप नहीं है। अशांति का कारण हमें दिखा रहे कि सोच का अभाव, विवेक का अभाव। कहाँ विवेक नहीं किया हमने? द्वंद्व आरामः, द्वंद्व आरामः मतलब द्वंद्व हमें अनुकूल आ गया है कि ये तो होगा ही ना, उसमें क्या है, ये तो चलता रहता है। द्वंद्व आराम मतलब उसका सामना करते रहो, बस श्रम करते रहो, तो द्वंद्व तो जाएगा नहीं, इसलिए हमारे जीवन में स्थिरता आएगी नहीं, इसलिए प्रसन्नता आएगी नहीं, इसलिए शांति आएगी नहीं। तो विवेक कहाँ से करना है, किस प्रकार से करना है? गीता में भगवान क्या सिखाते हैं? यही श्लोक के अंदर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा। ये तो बात समझ में है ना कि द्वंद्व आराम, द्वंद्व मतलब क्या? शीतोष्ण, जगत का स्वरूप। भगवान कहते हैं कि जगत ऐसा ही है। अर्जुन क्या करोगे तुम, क्या करोगे? भगवान ने क्या सिखाया अर्जुन को, हमको क्या सिखाया? तान स्थितिक्षस, तान स्थितिक्षस। तो हम नहीं सहन करते क्या? हम नहीं सहन करते। सबका रोना यही है ना कि हमने इतने जीवन में, मतलब सारी जिंदगी हमने ये सहन किया, इतना भोगा, इतना तो सहन कोई नहीं कर पाता, हमने तो बहुत सहन किया। आप मेरी जगह होते तो पता चलता। सब ऐसा कहते हैं कि हमने कितना सहन किया। सहन तो सब करते हैं, करना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे। इसको सहन करना नहीं बोलते। तितिक्षा का तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि तितिक्षा क्या है। क्या है व्याख्या तितिक्षा की? सहनम सर्व दुखानाम विलाप रहितम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। बहुत सुंदर व्याख्या शंकराचार्य जी ने समझाई कि सहन करना किसको कहते हैं, तितिक्षा किसको कहते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। और हम तो चिंता के साथ, विलाप के साथ बड़बड़ करते रहते हैं ना, रोते रहते हैं, प्रतिकार भी करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान का अप्रतिकार पूर्वक? प्रतिकार नहीं करो, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने ऐसा क्यों समझाया अर्जुन को? क्योंकि प्रतिकार कब तक करते रहो? करो भाई, बहुत गर्मी लग रही है तो पंखा चालू करो, गर्मी का प्रतिकार किया, लेकिन फिर रोते रहोगे कि ये तो गर्मी जाती ही नहीं है, पंखा करने के बाद भी गर्मी नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं।
ये तो एक सामान्य दृष्टांत है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हमारा सारा जीवन प्रतिकार में ही जाता है। इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, ये ठीक हुआ तो वहाँ गड़बड़ हुई, इसको ठीक किया तो यहाँ गड़बड़ हुई। इसलिए भगवान कहते हैं थोड़ा बहुत सीखो सहन करने का, फिर अपना समय और शक्ति किसके लिए उपयोग करो? विचार करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, विवेक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कीजिए। और कौन सा विवेक करना है तो सारी भगवत गीता सिखाते हैं। और यहाँ तो इस दृष्टांत से तो क्या विवेक करना है? अति स्नेह न कर्तव्य। जो इतना लगाव हम इतना अपने आप को जोड़ देते हैं किसी के साथ, ये गलती सुधारनी है। ये गलती नहीं करनी है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि है ही इतना लगाव, अति स्नेह है ही। कैसे? धीरे धीरे जो अंतर है प्रैक्टिकली, जो डिस्टेंस है, मतलब ये उपाधि वहाँ है, भले आपकी संतान हो, लेकिन उसका भी अलग व्यक्तित्व है, आपका भी अलग व्यक्तित्व है। तो जो डिस्टेंस है वो उसको बनाए रखो। बुद्धि में हमने क्या किया है? दोनों को एक कर दिया, मैं और मेरा। उसके बिना मैं नहीं जी सकती, मेरे बिना वो नहीं जी, और उसको कुछ होने से मेरे को कुछ हो जाता है। ये जो गड़बड़ चल रही है ना, उसको ठीक करना है। यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम् गृहेषु खगवत्सक्तः तमारूढच्युतं विदुः। जब मैंने ऐसे पढ़ा कि खगवत्सक्तः, फिर वो स का विसर्ग हो गया, फिर तमारूढ़म नहीं बोलना चाहिए, फिर क्या बोलना चाहिए? तमारूढ़म। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत् सक्तः तमारूढ़ च्युतम विदुः। अभी हमें बिल्कुल स्पष्ट करके समझाते हैं कि क्या विवेक करना चाहिए, कौन सा विवेक। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम, ये विशेषण है, मुक्ति द्वारम अपावृतम। मुक्ति द्वारम मोक्ष का जो द्वार है, अपावृतम जो खुला हुआ है, मोक्ष का द्वार जहाँ खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ है? मानुषम लोकम, मनुष्य के शरीर। वो हमेशा सत्संग में वो एक कथा सुनाते हैं ना कि कोई अंधा व्यक्ति, उसको एक बड़े हॉल के अंदर कैद कर दिया है, बेचारे को बाहर निकलना है, तो कैसे निकलेगा वो? एक दरवाज़ा है खुला हुआ, लेकिन अंधा है बेचारा, देख नहीं सकता है, कैसे बाहर जाए? क्या उपाय है उसके पास? पहले तो वो एक दीवार का सहारा ले, है ना। किसी ने समझाया कि भी ये दीवार के पास ले गए कि चलो ये दीवार है, तुम उसका सहारा लेके चलते जाओ, अपने आप वो दरवाज़ा जहाँ खुला होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दरवाज़ा है, तो निकल जाना। वो व्यक्ति ने चलना शुरू किया, जहाँ दरवाज़ा आया ना तभी उसको खुजली शुरू हुई। जैसे हमारे सत्संग चलता तभी किसी को नींद आ जाती, ऐसा ही बिल्कुल। तो खुजली आनी शुरू हो गई। इतनी देर में उसका बेचारे का हाथ जो दीवार के पास था वो ऐसे ऐसे करता था और चलता तो था ही, तो वो दरवाज़ा निकल गया। कितने चक्कर लगा दिए, बिल्कुल जब वो खिड़की आती थी, दरवाजा आता था, उसी समय पे उसको खुजली आती थी। ऐसे 84 लाख योनि अगर कहते हैं तो सभी में हम घूमते रहते हैं, है ना। सभी जीव सभी योनि के अंदर जाता रहता है। ये मनुष्य का जो
शरीर है। ये जन्म ऐसा है कि जहाँ आप हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे जन्म में, दूसरी उपाधि में ये अवसर नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। इतना तो पता है ना कि क्यों मनुष्य के द्वार को मुक्ति द्वार कहा है। कपोत कपोती को आप जाके सत्संग सुना सकते हैं, भैंस को इकट्ठा करके सत्संग कर सकते हैं। भले हमारे लिए कहा जाए भैंस आकर भागो, भैंस के पास भागो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा सत्संग दूसरे मनुष्य के सिवा कहीं भी कर नहीं सकता। तो भगवान ने जो बुद्धि दी है किस लिए दी है? इसलिए दी है बुद्धि का महत्तम उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं। बहुत सारी इन्वेंशन जो नई नई खोज होती रहती है, कर सकते हैं देश के भले के लिए, लोगों के, विश्व के भले के लिए, लेकिन महत्तम उपयोग बुद्धि का कौन सा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया। भौतिक ज्ञान तो दिया ही दिया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा। खुद मुक्त हो गए और हमारे लिए भी ये छोड़ के गए उपदेश। ये बुद्धि का उपयोग है। इसलिए कहा मुक्ति द्वारम अपावृतम। मुक्ति द्वार तो है लेकिन बंद होगा तो मुश्किल है, लेकिन अपावृतम खुला हुआ है। मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम, ये प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन व्यस्त कहाँ है? खगवत सक्तः। खगवत, खगवत मतलब क्या? खग, खग, ख माने आकाश, ग माने जाने वाला, आकाश में विचरण करने वाले। कौन है? पक्षी, कपोत। खगवत, पक्षियों के समान। क्योंकि ये खगवत इसलिए कहा कि कपोत की कथा थी ना, इसलिए सारे पशु के समान बोल सकते, लेकिन खगवत क्योंकि कपोत की कथा थी। खगवत, कपोत के समान। तमारूढ़ च्युतम, आरूढ़ च्युतम, आरूढ़ च्युतम, क्या बात है? आरूढ़ च्युतम, विशेषण है ये। मानुषम लोकम, उसके लिए विशेषण है। तमारूढ़म च्युतम, खगवत सक्तः, उस कपोत के समान घर में आ सकते हैं। बेचारा पक्षी तो घर में आ सकता हो नहीं होगा तो कहाँ होगा? उसको तो घर में ही रस होगा, उसमें ही महत्व बुद्धि होगी। मनुष्य को क्या इतना पशुओं के साथ उसकी समानता बताते हैं कि मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है, उसको अपने परिवार के लिए प्रेम नहीं है। उसमें क्या गलती है? अपने परिवार में आप व्यस्त रहते हैं तो उसमें गलती कहाँ है? आरूढ़ च्युतम, आरूढ़ च्युतम, देखो इंटू ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है? चढ़कर गिरा हुआ। च्युतम मतलब अपने स्थान से जो भ्रष्ट हो गया। च्युतम मतलब बिछड़ गया, अपने स्थान से भ्रष्ट हो गया। कौन से स्थान? आरूढ़, जो ऊपर चढ़ा था वो। ये कपोत की बात नहीं है, कपोत का विशेषण नहीं है। कपोत ऊपर चढ़ा ही नहीं है, वो तो पशु योनि में ही है ना, उसकी तो पक्षी है बेचारा, अबोध है। लेकिन मनुष्य, मनुष्य शरीर कब प्राप्त होता है यही हमें नहीं पता है। हमको लगता है इतने सारे मनुष्य, हम भी मनुष्य, उसमें क्या है? और सभी संसार में व्यस्त है, तो हम भी कर रहे हैं, गलत क्या है इसमें? सब अपने परिवार को ही महत्व देते, मैं भी अपने परिवार को महत्व देती, इसमें गलती कहाँ है? लेकिन पशु पक्षी का परिवार और मनुष्य का परिवार
परिवार में समानता नहीं देखनी है। मनुष्य की उपाधि, मनुष्य का शरीर भगवान ने क्यों ऐसा बनाया है? पशु पक्षी का शरीर ऐसे बनाया है, तिर्यक, तो उसकी रचना ऐसी है, कुदरत की रचना ही ऐसी, क्योंकि मतलब उसको बुद्धि का स्थान कहाँ मिला है? शरीर के समान, क्योंकि उसकी बुद्धि का उपयोग कहाँ तक करना है? अपने शरीर के भरण पोषण में, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये उसकी आवश्यकता है। अगर मनुष्य की आवश्यकता ही इतने ही होती, अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मतलब पशु पक्षी जितना ही हमारे अंदर सामर्थ्य होता, या तो हमारी आवश्यकता होगी इस शरीर की, शरीर का उपयोग इसके लिए ही अगर करना होता, तो भगवान बुद्धि का स्थान ऐसे ऊपर नहीं रखते। हमारा शरीर की रचना भी ऐसे ही करते। हमारे शरीर की रचना अलग है, हमें बुद्धि का स्थान ऊपर दिया गया, क्योंकि हम उन लोगों से काफ़ी कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं। और यही एकमात्र प्रयोजन नहीं है जीवन का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भगवान ने ऐसा नहीं किया है कि तुम आहार नहीं करो, निद्रा नहीं करो, घर सलामती के लिए कुछ नहीं करो, अपनी संतति के लिए कुछ नहीं करो, ऐसा भगवान ने नहीं किया है। अर्थ काम पुरुषार्थ को भगवान ने महत्व दिया जरूर है, लेकिन ये जीव को आगे बढ़ने का रास्ता है ना इस योनि में, तो साथ में कौन सा पुरुषार्थ दिया? अर्थ काम के पहले महत्व का पुरुषार्थ कौन सा? धर्म। पशु पक्षी के लिए ये नहीं दिया। पशु पक्षी से अलग दिखाने के लिए, मनुष्य का महत्व समझाने के लिए हमारे लिए ये धर्म पुरुषार्थ दिया। अर्थ काम भले हो, क्योंकि उसके बिना रह नहीं सकता व्यक्ति। जब आगे बढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि अर्थ काम का कोई मूल्य है ही नहीं, लेकिन हम तो उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। धर्म भी पता नहीं कौन कितना जानता है, ज़्यादा करके वही सकाम कर्म चलते रहते हैं और दिखावा होता रहता है। धर्म का ज्ञान भी किसी के पास नहीं है। लेकिन मनुष्य का जीवन किसके लिए है? धर्म, अर्थ, काम, ये गौण पुरुषार्थ है, ये साधन है। साध्य मुख्य पुरुषार्थ क्या है? मुक्ति द्वारम अपावृतम, मुझे मोक्ष प्राप्त करना, कैसे भी जीव को मोक्ष प्राप्त करना। तो ये धर्म और मोक्ष का तो पुरुषार्थ है ही नहीं, तो फिर हमारा जीवन भले मनुष्य का शरीर हो, लेकिन पशु से भिन्न नहीं। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत सक्तः तम आरूढ़च्युतम। आरूढ़ मतलब ये कितने पुण्यों के बाद मिलता है, भले वो है तो पाप पुण्य मिश्रित, लेकिन फिर भी मनुष्य का जन्म आसान नहीं है। इसलिए आरूढ़म, बहुत ऊपर हम आ गए हैं। नेक्स्ट मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं है, पर इस जन्म का, बोले हमारी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा हो, 80 साल से भी ज़्यादा क्यों ना, लेकिन अभी भी हम इस शरीर का उपयोग कर सकते हैं, रास्ता बदल सकते हैं, प्रयोजन बदल सकते हैं, जीवन का महत्व हम समझ सकते हैं। आरूढ़, आरूढ़ तो भगवान ने तो दे दिया मनुष्य का जन्म, लेकिन च्युत, च्युत मतलब किस में गंवा दिया? पालन पोषण, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। पालन पोषण नहीं करना है ऐसा उपदेश नहीं है, याद रखना। पालन पोषण एक ही उद्देश्य नहीं है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य और भी है। धर्म और मोक्ष के लिए भी अपने जीवन में स्थान होना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे सप्तम अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।